वेलकम, आप सभी का स्वागत है अवय एकेडमी में। आज हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, वो भी ट्रिगोनोमेट्रिकली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड करना सीखेंगे। बट एक चीज आपको याद रखना है, चाहे आप प्रूविंग ज्योमेट्रिकली देखे या ट्रिगोनोमेट्रिकली देखे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यदि इन स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू आपको याद नहीं है, आपको मगअप नहीं है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको नहीं आता है, तो आप दिक्कत में जाओगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए प्लीज इन स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू मगअप ही कर ले तो सबसे बेस्ट है। आइए हम ज्योमेट्रिकली देख लेंगे कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है ये 0 है, 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब जब कॉस का वैल्यू लिखना हो तो हमें एक चीज याद रखना होगा, जो हमारे पास साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। एकदम क्रॉस चलेगा। उसी तरह से साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के वैल्यू के बराबर और कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर, ये भी क्रॉस है। और 45 दोनों सेम होता है, 1/√2। बस इतना ही याद रखना है। अब tan में यदि आते हैं तो आप जानते हैं, यदि हम ये दोनों को डिवाइड कर दे, देखिएगा थोड़ा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P/H रेशियोज वाला, और कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। ये H और ये H दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा P/B, और ये P/B जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ये बराबर है tan थीटा का। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपने देखा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला है, आपको बहुत यूज करना है आइडेंटिटीज का प्रूविंग में। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके यदि यहां देखें तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और tan थीटा जो है साइन थीटा 0 डिग्री का देखा जाए तो 0/1 और 0/1 0। यहां पर 1/2 और बाई √3/2, तो 2 और 2 गेट कैंसिल, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 45 का देखा जाए तो 1/√2 और 1/√2, इस तरह से 1/√2 बाई 1/√2, ये दोनों कैंसिल, बचा 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। यदि tan 60 की वैल्यू देखा जाए तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, बचा √3/1, और आप जानते हैं √3/1 तो नीचे का डिनोमिनेटर का 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो tan 60 की जो वैल्यू है वो ट्रिगोनोमेट्रिकली हमारे पास √3 आ जाएगी, और tan 90 हो जाएगी साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 0, 1/0 इंफिनिटी। उसी तरह से जैसे हम ऊपर में क्रॉस करके वैल्यू लिखे थे, tan 0 डिग्री की जो वैल्यू है ये cot 90 की हो जाएगी, और cot 0 डिग्री का जो वैल्यू है ये tan 90 डिग्री के बराबर। उसी तरह से cot 30 जो है ये tan 60 के, और cot 60 जो है ये tan 30 के, और 45 का तो सेम होता है। इस तरह से इस टेबल में हमारे पास साइन का, कॉस का, टैन का और कॉट का सभी का वैल्यू आ गया। आइए एक चीज और देखते हैं। अब हम लोग
सेक और कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, हम प्रोडक्ट फॉर्मूला में लिखते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, आपको पढ़ना होगा। क्यों? देखिए, cos थीटा बराबर होता है b बाय एच, रेशियोज का फॉर्मूला, और सेक थीटा होता है cos का जस्ट अपोजिट, तो h बाई बी। ये h ये b कैंसिल, 1 आया। तो आपने डायरेक्ट देखा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से यदि देखा जाए तो cos थीटा को हम लोग 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, या यूं कहे सेक थीटा को हम लोग 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं। अब यदि इस फॉर्मूला को हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू फाउंड करने के लिए यूज करें, तो हम देखते हैं सेक 0 डिग्री जो हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में फॉर्मूला फॉरगेट कर जाते हैं तो आप एकदम ला सकते हो। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। यदि 0 हो जाए तो आप लिख सकते हो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय कॉस 0 डिग्री, और 1 बाय कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे इसकी वैल्यू 1। वैसे भी cos 1 का रेसिप्रोकल यदि लिखेंगे, क्योंकि ये सेक cos का रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये हो जाएगी 1 बाय 1, तो 1 बाय 1 1। 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। सेक 30 का वैल्यू देखा जाए तो सेक 30 का वैल्यू फाउंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल में cos 30 को लिखेंगे, और रेसिप्रोकल में यदि cos 30 को लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे लिखाएगा, और ये चेंज हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू 2 बाई अंडर रूट 3, यानी सेक 30 का जो वैल्यू है ये 2 बाई रूट 3। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो cos 30 का वैल्यू है, यदि इसको हम उल्टा दे तो ये सेक 30 का वैल्यू। 45 को भी उल्टाना होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 1। अंडर रूट 2 बाई 1 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और यहां पर cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2, इसको यदि लिखा जाए तो ये 2, और यहां पर यदि cos 90 का वैल्यू देखे तो हमारे पास 0 है, और सेक 90 को यदि हम लिखे तो लिखेंगे 1 बाई 0, और समथिंग बाई 0 जो है वो इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। और उसी तरह से यहां पर यदि क्रॉस किया जाए तो ये इन्फिनिटी, ये 2, ये अंडर रूट 2, ये 2 बाई रूट 3, और ये 1। इस तरह से हम लोग कोई भी टी रेशियोज का फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं।